विद्या का मूल फल क्या है? अब आजकल तो या विद्या अर्थकरी भवेत, उसी को हम विद्या मानते हैं, उसी को पढ़ाई मानते हैं जिसमें हमारी अच्छी नौकरी लगे और जिससे पैसे की कमाई हो, जिससे पैसा आए उसी को हम विद्या मानते हैं। गोस्वामी जी ने संकेत किया है कि आजकल के लोग माता पिता को क्या पढ़ाते हैं कि मातु पिता बालकन पढ़ावे, मातु पिता बालकन पढ़ावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे, मातु पिता अधिकांश माता पिता अपने बच्चों को यह विद्या अर्थकरी भवेत, जो विद्या अर्थ का साधन बन सके उसी विद्या का ज्ञान दिलाते हैं। लेकिन विद्या अमृत मश्नुते है, विद्या वास्तविक अमृतत्व है जो आत्म तत्व को उजागर करके अमरता में स्थापित कर देती है। शास्त्र कहते हैं कि विद्या वही विद्या है जो सांसारिक भावबंधनों से छुटकारा दिला दे। सा विद्या या विमुक्त है, वही विद्या है जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे। शुनक ऋषि के पुत्र शौनक जी काशी में पढ़ते हुए सा विद्या या विमुक्त है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति, और बिना ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है, इसी तत्व का अध्ययन करने में। और जब वास्तविक ज्ञान आपके जीवन में हो जाएगा तो वास्तविक ज्ञान ही आपके जीवन में वैराग्य के रूप में परिणत हो जाता है। वास्तविक ज्ञान आपको वैराग्य की ओर बढ़ा देता है, संसार की ओर नहीं ले जाता। शौनक ऋषि विद्यार्जन करने के बाद में अपने पूज्य पिता शुनक ऋषि के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी का पुत्र का धर्म तब सार्थक होता है कि जब वो विद्या अध्ययन करके आए और अपने पिता के चरणों में मस्तक रख करके आज्ञा मांगे कि पिताजी आज्ञा दो, अब हम क्या करें, आपने हमें पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, अब आप मुझे आज्ञा दो कि हम क्या करें। अब तो जब पुत्र पढ़ जाता है तो पिता जी आज्ञा मांगते हैं कि बेटा अब हम क्या करें। तो इसलिए उन्होंने सा विद्या या विमुक्त, उन्होंने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब तुम शास्त्रों के, संस्कृत के, व्याकरण के, वेदों के, पुराणों के वेत्ता हो गए हो, तुमने तत्व चिंतन कर लिया है, इसलिए अब एक काम करो, कथा वार्ताएं शुरू करो, यज्ञ कराओ, यज्ञादिक कराओ, दान दक्षिणा आएगी, घर चलेगा, परिवार चलेगा, शादी कराते हैं, अब हम तुम्हारी संसार बसेगा, तो इस तरह से घर गृहस्थी चलेगी। पर शौनक ऋषि ने कहा कि पिताजी क्षमा कीजिएगा, हमने काशी में वेदांत तत्व का चिंतन करते हुए जाना कि संसार तो नश्वर है, जब तक हम अपने आप को न जान लें तब तक सांसारिकता में विलासिता का कोई भी अर्थ नहीं है। इसलिए हम आत्म तत्व शोध के लिए ज्ञान यज्ञ करना चाहते हैं।